हेलो, मैं ऋतुलता वैष्णव। बेसिकली हम लोग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब यहाँ कोटा आए तो वहाँ के वातावरण में और कोटा के वातावरण में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क था। मैं जिस जगह से बिलोंग कर रही थी वो रिमोट एरिया था। हालांकि हम लोग कोल इंडिया के एम्प्लॉय के फैमिली हैं, लेकिन वहाँ एजुकेशन के लिए उतना सही माहौल नहीं था करके फिर हम लोग यहाँ बच्चों को कोटा लेकर आए। घर से बहुत ज़्यादा दूर 32 to 36 आवर्स लगते हैं हमें कोटा उड़ीसा से इधर आने में। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन ये भी था कि हम या तो भुवनेश्वर ले जाएं या कोटा ले जाएं। हमने सोचा कि जब घर से बाहर निकल ही रहे हैं तो व्हाई नॉट कोटा। जब कोटा पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ के वातावरण, यहाँ के वातावरण, चैलेंजेस तब तो मजा समझ में नहीं आ रहा था। जब यहाँ बच्चों का एडमिशन हो गया, बड़े बेटा तब 10th क्लास में था, छोटा 8th में था। छोटा को इसलिए लाना पड़ा क्योंकि घर में उसे संभालने वाला कोई नहीं था। पापा जॉब कर रहे हैं, उनको इतना टाइम नहीं है कि बच्चे को वो संभाल पाए। छोटा के लिए ये बार बार बात आती थी कि वो बहुत ही छोटा है, उसको इतने यंग एज में उसका बचपन छिन जाएगा अगर कोटा के माहौल में रखेंगे। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बड़े को लाना था तो इसलिए उसके साथ छोटे को लाना पड़ा। लेकिन ये आज के समय में महसूस हो रहा है कि उसको लाना वाकई एक बहुत ही सही डिसीजन रहा। क्लास 10 में ही उसने वैसी सफलता पाई है जो शायद बहुतों को पता भी नहीं है। फ्यूचर इसका ऐसा शानदार होने वाला है। लेकिन बड़े को लेकर और दोनों बच्चों को लेकर मैं जो कोटा में आई, आज तक हम लोग बहुत ही ज्यादा सुविधा वाले माहौल में थे। यहाँ तक कि गाड़ी के अलावे और एसी के अलावे हम लोग बाहर जरा भी निकले ही नहीं। कहीं भी मतलब कहीं ऑटो ये सब में भी हमें जाने का मौका ही नहीं मिला। घर में एसी, बाहर में एसी, स्कूल में वैसा। और वहां से यहाँ का वातावरण बिल्कुल ही अलग। और हम लोग छोटे से कमरे में रहना, और लेकिन बच्चों ने बहुत ही सहजता से उसको स्वीकार किया। ये बहुत शानदार बात थी। बड़े को लाने के पीछे सही बोले तो हम लोगों ने पहले उसे एक वर्कशॉप कराया था 1 महीने का। फिर नीलेश सर ने गाइड किया था कि अगर आप 11th में लाना चाहते हैं तो आप 10th में लाए। 1 साल तो वो सोचने समझने डिसीजन लेने में उसके लिए फायदेमंद रहेगा। वाकई वो सही रहा वो डिसीजन। बच्चों को एडजस्ट होने का टाइम मिला। यहाँ का ऐसा मौसम था, पीक गर्मी, पीक ठंडी और पीक बारिश। वो उसके लिए हम लोगों को एडजस्ट होने में बहुत ही कठिनाई आई। दिल्ली के चैलेंजेस ऐसे थे, दोनों बच्चे टीन एज हो रहे थे और दोनों का व्यवहार अलग। दोनों का, एक का मॉर्निंग क्लास जाना, एक का इवनिंग क्लास जाना। एज ए सिंगल पेरेंट्स में बहुत ही ज्यादा ये सब चैलेंज फेस करने के लिए ना तो प्रिपेयर थी, ना तो मुझे पता था कि ऐसे, और रोज नए चैलेंज आते थे। उसी तरह उसी आसपास में सजल का हुआ ये A-स्टार का वो ये रिटेन निकाल चुका था। सिंगापुर जाने की इसकी इच्छा थी, बचपन से इसे लगन थी कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा और भारत के बाहर पढ़ूंगा। इसके दिमाग में ऐसी बात थी। तब तक IJSO के एग्जामिनेशन आने वाले थे और मैं चाहती थी कि ये IJSO अच्छे से करे। इसी बीच एक हमारे फ्रेंड आए, उनके बच्चे का अमेरिका में वो जा रहा था। वो उस बच्चे को भी साइंटिस्ट बनना था और उसने इसे फीड कर दिया कि IJSO से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इस तरह से उसने जो भी फीड कर दिया और मैं दबाव दे रही थी, नहीं IJSO देना ही है और अच्छे से प्रिपेयर करके देना है। बस सजल ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। फिर स्कूल से टीचर्स का फोन आने लगा, स्पेशली नीलेश सर फिर आए, सजल स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। और ये ना तो किसी से बात करना चाहता था और ना स्कूल जाना चाहता। फिर सर आए, लेकर गए, खाना खिलाए, पिक्चर दिखाए, फिर पता नहीं क्या मोटिवेट किया, मेरे को नहीं पता। फिर वो उसके बाद से वो क्लास जाने लगा। लेकिन इसने पूरा ठान लिया था कि वो जाएगा ही, सिंगापुर ही जाएगा। फिर बीच में एक बार और बड़े बेटे के लिए भी कुछ चैलेंजेस आई थी। उसकी पढ़ाई ढीली चल रही थी, जनवरी का महीना था। इनको खेलने का वैसा अवसर नहीं मिल पाता और इस एज में ये लोग खेल को समझौता नहीं कर सकते हैं। टाइमिंग भी ऐसा रहता है, इवनिंग बैच वाले को 3 बजे से चले जाते हैं, रात 8 बजे आएंगे। उसके बाद ये लोग आउटडोर क्रिकेट जैसे इनका फेवरेट है या फुटबॉल फेवरेट है, उसको ये लोग नहीं खेल पाते। यहाँ धूप भी ऐसी होती है, प्लेग्राउंड की कमी, इस तरह का जो वातावरण होता है वो उस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है कि अगर उनकी एनर्जी जो है उसमें अगर थोड़ी सी लग जाए तो ये उतने मोटिवेट होके पढ़ेंगे। वो एक प्रॉब्लम आ रहा था।
और उसे बहुत एक अफसोस था, मैं इतना बड़ा हो गया, मैं पतंग उड़ाना नहीं चाहता हूँ, नहीं जानता हूँ। और उसे बहुत शौक था पतंग उड़ाने का, पतंग खरीद कर लाया था, वो रस्सी खरीद के लाया था और उड़ाने ही नहीं जानता था। लेकिन उस समय भी नीलेश सर ने बहुत मदद किया, उसे रोड पे वो सिखाया पतंग उड़ाना। डेट्स ग्रेट, उसको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक एक बड़ा भाई कहे या मेंटर कहे, मतलब वो नीलेश सर का साथ मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा वरदान की तरह साबित हुआ। और मेरा बच्चा तो सर का मतलब सर के गाइडेंस में ही पूरा वो अब तो सिंगापुर जा रहा है, उसका फ्यूचर देखे कैसा अच्छा ही रहेगा मुझे तो लगता है, क्योंकि वो जिस दिशा में जा रहा है और जैसी संभावनाएं दिख रही हैं, बच्चा बहुत ज्यादा खुश है, जो वो चाहता था वो मिला। मेरे माँ के हृदय के लिए ऐसा लगता था कि बच्चा बहुत दूर जा रहा है और मैं नहीं चाहती थी इतना जल्दी, मतलब मैं प्रिपेयर नहीं थी कि अभी से चला जाएगा फिर बाहर चला जाएगा। एक माँ के दृष्टिकोण से थोड़ा मेरे मन को लग रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कंसोल किया कि वो ज्यादा दूर नहीं है, 2.5-3 घंटे का रास्ता है और 7,000 ही मात्र टिकट लगेगा। तो फिर मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ और अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसको वो जो चाहता है वो मिले। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को हर तरह का इस तरह का गाइडेंस, और स्पेशली मम्मियों को, एज ए मम्मी मैं यहाँ बहुत तरह के इस तरह से मेंटल प्रेशर से गुजरी हूँ। और मुझे सर के गाइडेंस में मैं उनको बड़ा भाई की तरह से, या मतलब मैं कह नहीं सकती उन्होंने किस तरह से मुझे गाइड किया है, वो मुझे तो वो मिल गया, शायद मैं बहुत लकी थी। लेकिन बहुत सारी मम्मियां इस चीज को लैक करती है और बहुत परेशान होती है। मैं चाहती हूँ ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म हो जो मम्मियों का काउंसलिंग हो और उनको सपोर्ट मिले, मोरल सपोर्ट। मम्मियां यहाँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, सिंगल मदर होने के नाते, और हर चीज खुद करना और नए परिवेश में रहना, हर मम्मी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। बच्चा 2 घंटा पढ़ लेता है, मम्मी खुश हो जाती है आज मेरा बच्चा पढ़ा, और अगर वो आधा घंटा नहीं पढ़ता है तो मम्मी बस निराश हो जाती है। तो मम्मियों के सपोर्ट के लिए मैं सोचती हूँ कि कोटा में कुछ ऐसी व्यवस्था हो, उनको मोरल सपोर्ट मिले। थैंक यू।